हेलो, कैसे हैं बच्चे? आप लोग सब ठीक ठाक हैं? चलिए, तो आज पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम डॉक्टर डी.के. मिश्रा और मैं जे.के.एस. कॉलेज में कॉमर्स में लेक्चरर हूं। और आज आपके सामने बहुत एक छोटा और सिंपल टिप्स लेकर आ रहा हूं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज, सबसे पहली बात कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग की भाषा क्या है? और अकाउंटिंग की भाषा अगर आप समझ जाएंगे, जिस तरह की इंग्लिश सीखने के लिए ए टू जेड ये सीखना जरूरी होता है, ठीक है? तो ए से जेड तक अगर आप सीखे तो आप पूरा इंग्लिश लैंग्वेज पर आपका कमांड हो जाएगा। जब लेकिन ए से जेड तक ही अगर आपको नहीं पता तो आपका इस लैंग्वेज पर कमांड नहीं होगा। उसी तरह अकाउंटिंग के लैंग्वेज पर अगर आपको कमांड करना है तो आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल को समझना होगा। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। Golden rule of अकाउंटिंग, ये क्या है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? तो इसके पहले समझना होगा अकाउंट्स को हम लोग अकाउंट्स को 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, इसके बाद नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रियल अकाउंट। ठीक है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अब ये 3 चीज क्या है? पर्सनल अकाउंट जैसे समझ में आ रहा है, पर्सन किसी भी व्यक्ति, किसी भी फर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड कोई बिजनेस हो तो उन सबको हम लोग उसके अंदर में शामिल करते हैं। ठीक है? ये पर्सनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट में हो गया कि वो सारा जो हमारा डेली का खर्चा है या डेली की आमदनी है, रेगुलर इनकम और रेगुलर एक्सपेंसेस, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ गया। रियल अकाउंट में क्या हो गया कि व्हाट आर आवर माय एसेट्स, हमारी जितनी संपत्ति या हमारा जितना दायित्व हमको देना है, ये सारा आ जाता है रियल अकाउंट में। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला है उसको डीआर करना है, डेबिट करना है, और जो देने वाला है उसको सीआर करना है। तो इसको छोटा सा लिख लीजिए, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। अब इसको समझना बिल्कुल आसान है। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पेड टू राम। राम को दिया, कितना दिया? सपोज करिए ₹5000, 5000 रुपये राम को दिया। तो क्या होगा? पाने वाला कौन है? राम। तो राम अकाउंट डीआर,
क्या मिलेगा? कैश। अगर कैश है तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बियर में 5000 और यहाँ भी 5000, ठीक है। तो ये छोटा सा जो फॉर्मूला है, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर, या डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको याद रख लेने से आपका ये काम हो जाएगा और आपको जर्नल में आपने पहला स्टेप पार कर लिया। ओके, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप पहले रियल अकाउंट बताते हैं, फिर लास्ट में नॉमिनल बताएंगे। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट किसको करना है? जो भी चीज आया उसको डीआर करेंगे, और जो चीज गया उसको क्या करना है? सीआर करना है। तो इसको समझते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक छोटा सा लिख लीजिए, आया डीआर, गया सीआर। इतना छोटा सा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत छोटा सा चीज है, आया डीआर, गया सीआर। तो चलिए एक एग्जांपल इसका लेते हैं। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, कितना का? ₹80,000। सपोज 80,000 का फर्नीचर खरीदा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या आया? फर्नीचर आया। गया क्या? पैसा गया। पैसा देंगे तभी ना फर्नीचर मिलेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना था? 80,000। यही गड़बड़ हो जाए। $80,000, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू क्या लिखे? कैश अकाउंट। समझ में आ गया? अब तीसरा, अच्छा मूव कर देना। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला याद रखिए, यही फॉर्मूला है। इसको बहुत आसान है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी सारे खर्चे को, सारी आमदनी को क्या करना है? डीआर करना है, और सारे खर्चे को क्या करना है? सीआर करना है। ओके, चलिए तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। पेड टू सैलरी, एक एग्जांपल लेते हैं। पेड टू सैलरी यानी सैलरी दिया, ₹10,000, ₹10,000, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सैलरी दिया 10,000, तो सैलरी देना पड़ा, खर्चा है, खर्चा है तो क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डीआर, खर्चा को डीआर करना है। टू क्या करना है? कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा तो कैश में ही देंगे। अगर हम कोई चीज बैंक के थ्रू देते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे? कैश की जगह बैंक कर देंगे, बस यही करना है। अब इसको भी हिंदी में छोटा सा हम बता देते हैं, लिख लीजिए, आमद नफा सीआर
खर्चा घाटा दिया। ठीक है, इसके बाद आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।